अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वकास चौधरी। आज आपके साथ केस एक डिस्कस करेंगे जो कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट का है, यानी ब्रेसेस का केस है, जिसको आम ज़ुबान में तारों का भी केस कहते हैं, यानी तारें लगवाना। ये 27 ईयर ओल्ड फीमेल हमारे पास के क्लिनिक में आई थी और उनको अपनी स्माइल पसंद नहीं थी और वो कह रही थी कि मेरे दांत जो हैं वो काफ़ी टेढ़े हैं, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा था और वो खुल के स्माइल नहीं कर पा रहे थे। तो उसके बाद फिर हमने उनको सजेस्ट किया कि आप फ़िक्स ब्रेसेस लगाएं, और फ़िक्स ब्रेसेस लगाने के बाद हम जो ट्रीटमेंट जो हमने किया वो मैं आपके साथ सारा शेयर करूँगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये इनके फ्रंट की पिक्चर है। इस पिक्चर में हमें नज़र आ रहा है कि इनके फ्रंट के सिर्फ 4 दांत ही इनके नज़र आ रहे हैं। राइट पे भी स्पेस है, लेफ़्ट पे भी स्पेस है, और अगले वाले दांतों ने नीचे वाले दांतों को पूरी तरह से कैप्चर किया हुआ है। नेक्स्ट पिक्चर में हम राइट साइड का देखते हैं सिनेरियो। तो वहाँ पे तीसरा जो सुआ दांत होता है, केनाइन बोलते हैं जिसको, उस जगह पे खाली है, लेकिन दांत बैक साइड पे प्रेजेंट है, और आगे एक छोटा दांत भी प्रेजेंट है। तो ये दूध का दांत है जो निकल नहीं सका, जिसकी वजह से नीचे वाला जो सुआ दांत है वो अंदर वाली साइड पे चला गया है। उसके बैक साइड पे अगर हम देखें तो वो हमारा 5वां नंबर दांत है, वो भी नॉर्मल ओक्लूजन में नहीं है, यानी नॉर्मली जहाँ पे उसको होना चाहिए वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। लेफ़्ट साइड पे भी तकरीबन सेम सिनेरियो है। दूध का दांत प्रेजेंट है और जो परमानेंट दांत है वो बैक साइड पे चला गया हुआ है, जिसकी वजह से उनको यहाँ पे जब बाहर सामने से देखते हैं तो एक खालीपन का एहसास होता है। जब आप उनका मुंह खोल के देखते हैं तो लेफ़्ट और राइट साइड दोनों केनाइंस भी जो है वो लिंगुअली प्लेस्ड हैं, यानी ज़ुबान की तरफ हैं, और उसकी वजह से उधर भी स्पेस महसूस होती है। और फ्रंट के जो नीचे वाले 4 दांत हैं वो टेढ़े मेढ़े। इनको हमने फ़िक्स अप्लायंस लगाई। फ़िक्स अप्लायंस से मुराद ये है कि ब्रैकेट्स और साथ उनके वायर्स होती हैं, तो इनको हमने सेल्फ लाइगेटिंग ब्रैकेट्स लगाए और इस तरह से इनका प्रोसेस स्टार्ट हुआ। मंथली विज़िट्स थे और ये इनका ट्रीटमेंट तकरीबन 1.5 साल तक चला, और आपको इसका प्रोग्रेस दिखाते हैं। ये ब्रैकेट्स लग चुकी हुई हैं और वायर्स उसके अंदर से पास हो गई हुई हैं। आपको नज़र आ रहा है कि नीचे वाले दांत जो हैं वो थोड़े से, नीचे वाले दांत भी टेढ़े हैं, और नीचे वाले दांत जो केनाइंस हैं वो भी उस ऊपर वाले दांतों की वजह से, उन्होंने जब ऊपर वाले दांत अंदर गए तो नीचे वाले दांतों को अंदर की तरफ धक्का दे दिया, तो वो अपर्स और लोअर केनाइन दोनों ही अंदर की तरफ चले गए हुए थे। इस तरह से केस आगे प्रोग्रेस किया। एक दांत दरमियान वाला ज़रा ऊंचा था, उसके लिए हमने उनको स्लिंग लगाया। स्लिंग से मुराद ये कि उसको हम वायर में इंगेज नहीं करते, वो सिर्फ उसको सेपरेटली हम अलहदा से होल्ड करके रखते हैं। सबसे पहले हमने लेवलिंग और अलाइनमेंट की। लेवलिंग और अलाइनमेंट में सारे दांतों की अपनी अपनी जहाँ पे उनकी अलाइनमेंट जहाँ पे वो होने चाहिए। लेवलिंग से मुराद ये होता है कि ऊपर और नीचे, और अलाइनमेंट से मुराद होता है कि वो उसका सीधापन और टेढ़ापन उसको करेक्ट करना। सबसे पहले हमने वो किया। उसके बाद फिर हमने स्पेस बनाई। ये जो आपको साइड पे नज़र आ रहे हैं स्प्रिंग्स नज़र आ रहे हैं, फ्रंट पे ऊपर वाले दांतों पे भी, राइट पे भी और लेफ़्ट पे भी, और लोअर सामने वाले दांतों पे भी। तो ये स्प्रिंग बेसिकली जो दांत उनके, जब एक दांत 2 दांत पीछे चले गए तो उसके बाद हमने जब उनको आगे लाना था तो उसके दांत के आने की स्पेस नहीं थी, तो स्पेस क्रिएट करने के लिए दांतों के दरमियान में स्प्रिंग डाले, और ताकि स्पेस ओपन हो और उसके अंदर फिर हम उस दांत को शिफ्ट कर सकें। तो ये स्प्रिंग्स हमने लगाए राइट पे भी और लेफ़्ट पे भी, अपर पे भी, और नीचे वाले दांत के लिए भी स्पेस बनाने के लिए हमने यहाँ पे स्प्रिंग्स लगाए। जब हमें स्पेस अचीव हो गई तो स्पेस अचीव होने के बाद फिर हमने जो हमारे मेन सुए दांत थे, केनाइन से दूध का दांत जो पड़े हुए थे वो एक्सट्रैक्शन करने के बाद हमने केनाइंस के ऊपर जो है वो ब्रैकेट्स लगाए और उनको उसके साथ स्लिंग कर दिया। स्लिंग से मुराद ये है कि जो दांत नॉर्मल आर्च से दूर, नॉर्मल गोलाई से दूर हो, उसको फिर हम इलास्टिक्स लगा के अपनी आर्च में लेके आते। तो फिर उसके बाद जब नीचे वाले दांत की स्पेस बन गई तो फिर हमने राइट और लेफ़्ट केनाइन की स्पेसेस बनाए, और साथ फिर ब्रैकेट्स लगा के उनको उसके वायर के साथ हमने बांध दिया इलास्टिक्स के साथ, ताकि वो अपनी आर्च में आना शुरू हो। उसके बाद फिर नेक्स्ट विज़िट चलते रहे और आहिस्ता आहिस्ता अलाइनमेंट होती रही और लेवलिंग भी होती गई, और साथ साथ दांत भी जो केनाइन से वो अपनी पोजीशन पे आना शुरू हो गए। फिर उसके बाद हमने इनके जो बाकी रेमिनेंट स्पेसेस थी, जब लोअर
जब इनके किनाइंस अपनी जगह पे आ गए, यानी सुए दांत अपनी जगह पे आ गए, तब हमने उसको जो उनकी बाकी अलाइनमेंट्स थी उनको पूरा किया, और साथ फिर उसके दरमियान में जो स्पेसेस क्रिएट हो गई थी उनको फिलअप कर दिया। फिलअप करने के बाद ये सारा फिलिंग का प्रोसेस दांतों को ही मूव करके होता है, इसमें कोई एक्स्ट्रा फिलिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। दांत अपनी नेचुरल जगह पे भी आ जाते हैं और नेचुरल टेंडेंसी से ही आपस में जुड़ भी जाते हैं। उसके बाद फिर लोअर्स जब कंप्लीट हो गए, फिर अपर्स की अभी थोड़ी बहुत अलाइनमेंट रहती थी, फिर अपर्स के अंदर जो रेमिनेंट स्पेसेस थी उनको क्लियर किया, और उसके बाद फिर ये आपके पास फाइनल रिज़ल्ट है। अब सबसे बड़ा मसला हमें ये था कि ये एक अडल्ट पेशेंट थे और ऊपर वाले दांत इनके नीचे वाले दांतों के ऊपर चढ़े हुए थे। डीप बाइट यूजुअली कॉज करती है जॉइंट प्रॉब्लम्स, तो हमें डीप बाइट को एड्रेस करना ज़रूरी होता है। एडल्ट पेशेंट्स में बाज़ औक़ात वो अजीब होती है, बाज़ औक़ात वो नहीं होती, लेकिन इस केस में हमने इनको डीप बाइट करेक्शन वाली वायर्स लगाई हुई थी, जिसकी वजह से अब आपको नज़र आ रहा होगा कि जो ऊपर वाले दांत हैं और नीचे वाले दांत अब पूरी तरह से ऊपर नहीं चढ़े हुए और वो रिलीफ हो गई हुई है, और नीचे वाले दांत उनकी स्माइल में शो होना शुरू हो गए। अब आप राइट साइड पे देखें तो इनके जो केनाइंस हैं वो भी अपनी सुए दांत जो हैं वो भी अपनी अलाइनमेंट में आ गया, जो पीछे पांचवा दांत था वो भी अपनी अलाइनमेंट में आ गया, और इनके नीचे वाले दांत भी शो हो रहे हैं। और लेफ़्ट साइड से भी इसी तरह केनाइंस नीचे वाले भी नज़र आ रहे हैं और ऊपर वाले भी नज़र आ रहे हैं, और सारे दांत अपनी अलाइनमेंट में आ गए। फ्रंट पे जब हम देखते हैं तो जब दांतों की नेचुरल अलाइनमेंट में हमारे नीचे वाले दांत जो हैं वो शो भी हो रहे हैं, और इनका एक लेवल ऑफ ऑक्लूजन भी सारा मेंटेन हो रहा है। ये उनका फाइनल रिज़ल्ट है ब्रेसेस के बाद और रिट्रैक्टर्स वगैरह लगाने के बाद। तो ये एक केस था जिसमें हमने देखा कि डीप बाइट करेक्शन भी, और केनाइंस जो अपनी जगह से आउट हैं उनको वापस लाया गया, दूध के दांत जो रिटेन थे उनको निकाला गया, और बाकी सारे दांतों की अलाइनमेंट की गई, और एक खूबसूरत स्माइल जो है वो हमने अचीव कर ली। उम्मीद है आपको केस पसंद आया होगा। अगर आपके इस बारे में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं।